हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया था, और अगर आपने अभी तक उसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहां पे ऑर्गेनाइजिंग नाम से एक अलग से ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सारे लेक्चर्स उसके जाके आराम से देख सकते हैं। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं बेटा आज के सेशन में? आज हम बात करेंगे बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के बारे में। मतलब आज हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हाँ हम क्वेश्चंस के जरिए क्या करेंगे बेटा, पढ़ने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को, क्योंकि हमारा यही एक पैटर्न रहा है बेटा कि हम सबसे पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं बेटा। आज हम ऑर्गेनाइजिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। और याद रखिए बेटा, अगर अभी तक आपने बाकी के चारों चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिएगा बेटा। वहां पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इको हो, सभी की। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है बेटा तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बेटा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आपको वीडियोस को लाइक करना है बेटा, शेयर करना है बेटा, और क्या करना है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, ताकि आपको फटाफट से नोटिफिकेशन सारे मिल जाए। और जैसा कि आपको पता है बेटा कि आपकी टाइम टेबल आ चुका है बेटा क्लास 12th बोर्ड का, जिसमें बिजनेस स्टडीज का जो आपका एग्जाम है वो 22 फरवरी को होने वाला है। जहां तक अगर आपको आइडिया हो, शायद 22 फरवरी को ही वो एग्जाम है बिजनेस स्टडीज का। तो अब बेटा फटाफट से तैयारी करनी है, आपको जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है और साथ के साथ पढ़ते हुए आपको चलना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बेटा ऑर्गेनाइजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स, assembles resources and integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives। वो कौन सा प्रोसेस है बेटा जो ह्यूमन अफेयर्स को कोऑर्डिनेट करता है, रिसोर्सेज को असेंबल करता है और इन सबको इंटीग्रेट करके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम करता है? तो जाहिर सी बात है, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग, तो ये प्रोसेस भी कौन सा रहेगा बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसमें ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्लानिंग, ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजिंग और ऑप्शन डी है डायरेक्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस बाय विच द मैनेजर, ऑर्गेनाइजिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर क्या क्या करता है? स्टैब्लिशेस ऑर्डर आउट ऑफ चाओस, बिल्कुल सही है। रिमूव्स कंफ्लिक्ट अमंग पीपल ओवर वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, बिल्कुल सही है। कंफ्लिक्ट को रिमूव करता है बेटा काम के बीच में भी और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की गई है। एंड द थर्ड, क्रिएट्स एन एनवायरमेंट सुटेबल फॉर टीम वर्क, और सही है भाई, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक प्रोसेस, एक मैनेजर जो टीम वर्क के लिए बहुत ही बढ़िया हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। और आपको क्या करना है बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए चलने हैं। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे आपको आंसर करने हैं। सवाल पढ़ो और आंसर करो, चेक करो कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। उसके बाद कमेंट सेक्शन बताना कि आपके आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने आंसर सही हुए हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। इट इज डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ये एक वो फ्रेमवर्क है बेटा जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को क्या किया जाता है बेटा, परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का यहां पे कोई लेना देना नहीं है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का भी नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका बेटा ऑप्शन बी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही एक वो फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म किया जाता है। और अभी तक हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 3 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं बेटा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता देना है आपको कि आउट ऑफ 20 आपके कितने सही होने वाले हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। ये क्या चीज बता रहा है कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर।
वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स बेटा जो एक सुपीरियर के जरिए मैनेज किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और ऑप्शन डी है बेटा नन ऑफ द अबव। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से मेरे बच्चों कमेंट सेक्शन में बता दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेटा बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, सो द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो लेवल है बेटा मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लेवल क्या होंगे, वो बढ़ेंगे या घटेंगे या अनअफेक्टेड रहेंगे या नन ऑफ द अबव रहेंगे? क्या वो इंक्रीज होंगे या वो डिक्रीज होंगे या वो रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेंगे या फिर वो ऑप्शन नन ऑफ द अबव रहेगा? तो बताइए बेटा क्या इसका आंसर हो सकता है फटाफट से बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जब जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बेटा इंक्रीज होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेटा ऑर्गेनाइजेशन के वो डिक्रीज होंगे। क्या होंगे बेटा? ऑप्शन बी याद रखना है आपको, क्या होंगे बेटा? वो डिक्रीज होंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी यहां पे। क्लियर बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यूरेनस लिमिटेड इज ए कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है बेटा यूरेनस लिमिटेड जो मेटल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, ठीक है। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, फंक्शंस में क्या है बेटा? वर्क डिवाइडेड हो रहा है। अब जिसने अगर सही से पढ़ाई करी है तो उसको वही आंसर समझ में आ जाएगा। अब उसमें प्रोडक्शन भी है, परचेज भी है, मार्केटिंग भी है, अकाउंट्स भी है और पर्सनल भी है। आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूरेनस लिमिटेड के अंदर फॉलो किया जा रहा है। अब जिसने अगर इस चैप्टर को सही से पढ़ा है तो वो वही समझ गया होगा, द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, वहीं पर ही आपको समझ में आ जाएगा तो ये कौन सा स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्क डिवाइड किया गया है बेटा वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग किया गया है। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है बेटा? ऑप्शन ए, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो यूरेनस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चल रहा है बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए। क्लियर है बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्या बात हो रही है बेटा? वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताना है जिसमें ऑक्यूपेशन को स्पेशलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। तो ये भी वही होने वाला है बेटा अपना ऑप्शन ए, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ही ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इंक्लूड होती है। तो यहां पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर। अब जिसने फोकस कराया सही से तो वही समझ जाएगा आंसर। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज की वो इजियर हो जाती है ताकि वो फोकस कर पाए एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर ही, एज दे फोकस इज ओनली ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। तो बताइए बेटा जिसने इसको तरीके से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा। क्या ऑप्शन ए है नेटवर्क स्ट्रक्चर, क्या ऑप्शन बी है डिविजनल स्ट्रक्चर, क्या ऑप्शन सी है फंक्शनल स्ट्रक्चर, या ऑप्शन डी है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, जो ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज की वो इजियर होती है ताकि फोकस हो पाए बेटा एक लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स के ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्या बोलता है? This type of organizational structure is most suitable when the size of the organization is large. एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज साइज उसकी बेटा, वहां पे ये फिट बैठेगा। Has diversified activities and operations require a high degree of specialization. वापस से वही बात आ गई बेटा जो अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा बेटा कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन किस में आ जाएगा। तो वापस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? एक ही सवाल बार बार आ रहे हैं ऐसा नहीं है बेटा, सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्जाम में। भले ही आंसर सेम निकल के आ रहा है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सवालों को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो एग्जाम में भी आपको कुछ इसी तरीके से पैटर्न आने वाला है बेटा। तो आपको वो ध्यान रखना है बेटा कि सवाल कैसे भी आ जाए हमें उसको अच्छी तरीके से समझना है, अगर हमने थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। अब जिसने ये समझ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, वो इस आंसर को सही तरीके से समझ लेगा। भाई डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बात करी थी? डिविजनल स्ट्रक्चर वो होगा जहां पे एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स में क्या कर रही होगी, डील कर रही होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए, डिविजनल स्ट्रक्चर। सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सा फीचर फंक्शनल स्ट्रक्चर का नहीं है? इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये तो करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, यहां पे मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, इसको अभी हम देखते हैं। और ऑप्शन डी, इट इज एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टू मेंटेन, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर तो मेंटेन करता है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा 11 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का कौन सा फीचर नहीं है, इट इज इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, ये इसका फीचर नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या कि कौन सा इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। तो देखिए, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट, ये तो करता है, बिल्कुल सही है, कंट्रोल भी और कोऑर्डिनेशन भी करता है। इट मेक्स ट्रेनिंग्स ऑफ एम्प्लॉय इजियर एज द फोकस इज ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ये भी फिट बैठता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये भी हम पढ़ के आए हैं, ये भी मेरिट है बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर का। तो बचा कौन सा सर, ऑप्शन नंबर सी, इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स गेट ड्यू अटेंशन, डिफरेंट प्रोडक्ट्स गेट ड्यू अटेंशन, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी, क्योंकि सवाल पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा मेरिट नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का, ये फोकस करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा 30 नंबर, ऋषभ हैज जॉइंड एज अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी, एक क्रिएटिव हेड बनता है बेटा ऋषभ एंटरटेनमेंट कंपनी का। He always ensured that the work has been divided into small and manageable activities and also the activities of similar nature are grouped together. जिसने इस लाइन को समझ लिया उसको आंसर आ ही जाएगा। The work has been divided into small and manageable activities and also the activities of similar nature are grouped together. अगर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। तो identify the related step in organizing process बिलो मेंशन इन द अबव लाइंस, इसमें से कौन सा प्रोसेस है बेटा जो ऑर्गेनाइजिंग को दिखा रहा है, बताओ बेटा कौन सा दिखा रहा है। आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क नहीं, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, बिल्कुल सही है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन को दिखा रहा है जिसमें सिमिलर नेचर के जो काम होते हैं उनको एक ही छत के नीचे लेके आ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी डिपार्टमेंटलाइजेशन। और फटाफट से आप कॉमेंट सेक्शन करके बताओ बेटा कि आउट ऑफ अभी तक 13 क्वेश्चन में से आप कितने आंसर करेक्ट हुए हैं और कौन कौन से गलत हुए। चलिए बेटा 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 14 हमें क्या पूछता है, इंडिगो लिमिटेड हैज अ स्टाफ ऑफ 300 पीपल व्हिच इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इंडिगो लिमिटेड के 300 पीपल का स्टाफ है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। जिसने ये पकड़ लिया उसको समझ में आ गया, जिसने ये पकड़ लिया उसको समझ में आ जाएगा। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपिक्ट्स दैट 100 पीपल वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 150 in finance department, 20 in technology department and 30 in human resource department. Identify the type of organizational structure being followed by the company. तो सबको पता है बेटा ये अलग अलग फंक्शन के हिसाब से आपने अलग अलग एम्प्लॉइज को डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर रखा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका आपका ऑप्शन ए, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया बेटा 14 क्वेश्चन भी। चलिए 15 देखिए बेटा, Which of the following is not a merit of divisional structure? इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का। तो देखिए बेटा क्या बात हो रही है, इट प्रमोट्स द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्या ये प्रमोट करता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को, तो बिल्कुल सही है करता है। इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, ये भी देख लेते हैं बेटा। अब ये पे फंक्शन की बात हो गई, इसमें क्या बोला गया ऑप्शन बी में कि क्या ये एंश्योर करता है कि डिफरेंट फंक्शंस पे ड्यू अटेंशन मिलनी चाहिए। तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का पार्ट है बेटा, ये डिविजनल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। हालांकि फिर भी हमें सीओडी ऑप्शन पढ़ना है। इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग, सही बैठता है। एंड इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स, ये भी सही बैठता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी जो मेरिट है बेटा वो डिविजनल स्ट्रक्चर का नहीं है, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर का है, क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस की बात की गई है, ना कि डिफरेंट डिविजन्स की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, चलिए 16 क्वेश्चन देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज नहीं है। It is an expensive structure to maintain since there may be duplication of activities across products. ये तो नहीं है, ये तो सही है। All functions related to a particular product are integrated in one department. ये कहीं ना कहीं लफड़ा दे रहा है बेटा, ये इसको ध्यान रखिए, ये नहीं हो सकता। Conflict may arise among different divisional head due to different interests, ये तो सही है। Authority provided to the managers to supervise all activities related to a particular division may lead to undesirable consequences. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इनमें से कौन सा डीमेरिट नहीं है डिविजनल स्ट्रक्चर का, तो ऑप्शन बी, ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट। तो ये इसका क्या नहीं है बेटा, डीमेरिट नहीं है 16 का बी।
17 देखिए बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब देखिए बेटा, ये तो हमने बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें पढ़ी है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को जस्टिफाई करता है, और इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा बेटा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। लिख देना 17 का ये आंसर है, ठीक है, 17 का दिस आंसर है। इस तरीके से आपको आंसर लिख के छोड़ना है कि ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। 1 मिनट दे रहा हूं बेटा, इन ऑप्शंस को पढ़ो और फटाफट से देखो कि 17 का आंसर क्या होगा। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कौन सा सीक्वेंस सही है वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। और सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आंसर कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, जितने भी मेरे बालक इसको देख रहे हैं बेटा, 17 का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर होने वाला है 17 का। इसका जवाब मैं आपको यहां पे नहीं दूंगा, क्योंकि सिंपल सा सवाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा था। क्लियर है बेटा? अब चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, उसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डीमेरिट नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का? तो देखिए, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड देन एन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, तो ये तो ठीक है। ऑप्शन बी, इट मे लेड टू कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमंग डिपार्टमेंट ड्यू टू वेराइड इंटरेस्ट, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये डीमेरिट नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेटा, ठीक है। इट में लीड टू डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमंग फंक्शनली डिफरेंशिएट डिपार्टमेंट्स, तो सी याद रखना बेटा, सी जो है बेटा वो डीमेरिट नहीं है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। 19 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, लक्ष्य हैज गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग फॉर 5-day कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन डेलीगेट्स, लक्ष्य को एक टारगेट मिला है कि उसे 5 दिन की कॉन्फ्रेंस को अरेंज करना है फॉरेन डेलीगेट्स के लिए। इन ऑर्डर टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इवेंट, he has met 2 people as coordinators to take care of activities related to destination and refreshment, identify the function of management being carried out by लक्ष्य। तो सिंपल सी बात है, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन कर रहा है बेटा? तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही कर रहा है, और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइज कर रहा है बेटा, उसने क्या किया बेटा? 2 लोगों को एज ए कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया ताकि वो क्या कर सके बेटा? रजिस्ट्रेशन से लेकर रिफ्रेशमेंट तक का अरेंजमेंट कर पाए। तो ऑर्गेनाइजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है बेटा? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है? तो देखिए, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन, ये तो सही है। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज आर इवॉल्व्ड फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप्स नॉर्म से क्या बिहेवियर निकल के आता है एम्प्लॉइज का? तो ये कहीं ना कहीं नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ये तो ठीक है। और इट प्लेसेस लेस एम्फेसिस इन ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। ऑप्शन बी जो बात कर रहा है बेटा वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कर रहा है, ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन बी। तो आज हमने क्या हुआ बेटा? 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करे बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के। और इसी के साथ क्या होता है बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हमने 5 लेक्चर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। और अगर अभी तक आपने बेटा ऑर्गेनाइजिंग के 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ताकि आपको थोड़ा सा और एक और रिविजन हो जाए। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो देखिए बेटा, हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बेटा स्टाफिंग। अब जो मैं नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आऊंगा, इसमें स्टाफिंग का लेक्चर नंबर 1 लेके आऊंगा। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, सिंपल है। स्टाफिंग को हम समझेंगे बेटा, इसमें स्टाफिंग क्या चीज होती है, जिसमें स्टाफ के बारे में हम ज्यादातर पढ़ते हैं। फिर भी अगर बेटा आपको कोई भी डाउट हो बेटा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड, या बिजनेस से किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, या अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे लिंक दिया हुआ है बेटा, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं बेटा। बस आपको आराम से पढ़ना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बिंदास पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे, क्योंकि एग्जाम आपके आ गए हैं बेटा, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। तो अब आपको तरीके से पढ़ना है, आराम से रिवीजन भी करना है, पढ़ते हुए भी चलना है। और वीडियोस अगर आपको बेटा पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और याद रखो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना बेटा, उससे क्या होगा, आपको टाइम टाइम पे सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो बेटा, क्योंकि इसी तरीके से कारवां हमारा आगे बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें आपके लिए आगे और भी बेहतर आती जाएगी। बस आपको क्या करना है बेटा, पढ़ते हुए चलना है। और कोई भी डाउट हो तो हमसे आप आराम से बिंदास पूछ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बेटा जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, जिसमें हम स्टाफिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।